हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वी आर इंफ्रास्पेस कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 4 से 6 मार्च के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की आईपीओ डिटेल्स की, कंपनी फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जीएमपी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की, और फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो वी आर इंफ्रास्पेस लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन दिसंबर 2015, और ये कंपनी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि फोकस्ड है ऑन कंस्ट्रक्टिंग एंड डेवलपिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। वी आर इंफ्रास्पेस कंपनी ने कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि वी आर सेलिब्रिटी लग्जूरिया एंड वी आर इम्पीरिया। इसके अलावा कंपनी ने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है जिसका नाम है वी आर वन कमर्शियल बिजनेस सेंटर। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वडोदरा गुजरात में सिचुएटेड है। इसके अलावा एज ऑफ अगस्त 2023 कंपनी के 9 एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो जो आईपीओ की डेट है वो 4 मार्च टू 6 मार्च है। जो प्राइस है वो ₹85 पर शेयर होने की उम्मीद है। लॉट साइज जो है 1600 शेयर्स का है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,36,000। इशू साइज जो है वो 20.4 करोड़ रुपीस का है और ये एक फ्रेश इशू है। अलॉटमेंट डेट जो है वो 7 मार्च है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ में तो 11 मार्च को जो शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लिस्टिंग डेट है वो 12 मार्च है। और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY21, FY22 एंड FY23। और ये जो डेटा है ये इन रुपीज़ लैक्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो कंपनी के एसेट्स जैसा कि आप देख सकते हैं डिक्रीज हुए हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जैसा कि आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये दिखाता है एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस की। तो नेटवर्थ एंड रिजर्व्स और सरप्लस दोनों ही इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम FY21 टू FY23, जो कि दिखाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग्स की। तो जो टोटल बोरोइंग्स हैं कंपनी पे वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुई हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है और ये दिखाता है कि जो कंपनी पे डेट है वो कम हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 7% है। कंपनी का आर यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.12% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.94% है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.26% है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आर आर और RONW 15% से ज़्यादा होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनी का ROE और RONW है तीनों ही 15% से कम है, तो इसे हम अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे। ये वैल्यूज़ एवरेज से कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.5 के करीब है, जो कि काफ़ी अच्छा है और दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है वो कम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो आइडियल माना जाता है और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 6.2 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और दिखाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो करेंटली इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो ₹15 का चल रहा है और ये डेटा एज ऑफ 3 मार्च लिया गया है। इसका मतलब है
कि जो जीएमपी है वो 18% है, क्योंकि शेयर प्राइस ₹85 होने की उम्मीद है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹1,36,000 और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ₹100 का हो सकता है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट हैं, दे आर 1600 इंटू जीएमपी, यानी कि 1600 इंटू 15, दैट इज ₹24,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 18% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जीएमपी सिर्फ 18% है। बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे पे अप्लाई करें, यानी कि आप 6 मार्च को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। यदि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है ऑन द लास्ट डे और इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है, तो जो आपके चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।